गुरु जी की मिलके हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। दूसर ककरो कोना होम ताकी यहाँ पर सा नजर ने हटैया। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल एक्सेल ज्ञान पे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने 2 कन्या तैयार थी और एक फरार थी, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग पूजा की बात करने जा रहे हैं। पूजा यहाँ पे कोई सुंदर कन्या नहीं है, यह भाव नहीं लाइएगा। यहाँ पे पूजा मतलब किसी भगवान का पूजा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्या कह रहा है, पूजा से पहले लिस्ट क्या कर ले, लिस्ट को तैयार कर ले और लिस्ट में तैयार फरार वाला कंसेप्ट लाकर जो लिस्ट में फरार हो उसको तैयार कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगा के। फिर कुछ नहीं करना है, बस मिलकर क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। क्या करेंगे बुआ, हवन करेंगे हवन करेंगे। आप सोच रहे होंगे क्या बता दिए गुरु जी की मिलके हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। अरे भाई चलिए ना, तो सवाल के थ्रू समझ लेते हैं। वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करे। देखिए बुआ, यही हमारी क्या पूजा है। फिर से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, पूजा यहाँ पे कोई सुंदर कन्या नहीं है, यहाँ पे सुंदर बालिका नहीं है। पूजा मतलब भगवान का पूजा। तो देखिए ध्यान से लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसमें हमको क्या क्या चाहिए, तो sin थीटा चाहिए और cos थीटा चाहिए। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, तो लंब p बटा कर्ण h, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार b बटा कर्ण h। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो 7 tan थीटा बराबर 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 और tan थीटा के बीच में तो क्या है, गुना है। और गुना से किसी भी चीज को हम कहाँ ले जा सकते हैं, तो भाग में, यानी कि बट्टा के नीचे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/7। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, तो लंब p बटा आधार b। तो देखिए ये हमारी पूजा थी, और पूजा से पहले हम लोग क्या किए हैं, तो लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट में कौन कौन तैयार है, कौन फरार है, देखिए तो लिस्ट में क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण, और ये क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। देखिए तो इसमें क्या गायब हुआ, tan में तो केवल लंब और आधार दिया हुआ है, तो क्या मिसिंग है, कर्ण मिसिंग है। तो जब ये कहीं भी त्रिकोणमिति का चर्चा आ जाएगा तो आप फटाक से वो कौन सा त्रिभुज बना दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा। इसके मुंह में क्या है, थीटा। तो चित्र में कहां पे थीटा, किनारे पे थीटा। अब कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब p कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण h। अगर लंब और कर्ण तैयार है तो तीनों को कन्या थी ना इसकी, हम आपको बताए थे, लंब आधार और कर्ण। तो कौन फरार है, तो आधार b फरार है। अब देखिए लंब p का मान कितना है बुआ, तो 4 है। आधार b का मान कितना है, 7 है। तो कौन फरार है, तो कर्ण h फरार है। जब लंब और आधार तैयार है तो कोनो बात का इंतजार है नहीं, सूत्र तैयार है। क्या लगाते हैं बुआ हम लोग, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसीलिए कर्ण h बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बुआ, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है बुआ, तो हमारा 4 है, और आधार का मान कितना है, तो 7। तो रख दीजिए यहाँ पे रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौका 16, 7 सत्ते 49। रूट अंडर 16 और रूट अंडर 49 को जोड़िएगा तो रूट अंडर 65 आएगा। अब हम सबको तैयार कर लिए हैं, तो लिस्ट में देख लीजिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत है, तो साइन थीटा का और कॉस थीटा का। कर्ण h का मान कितना आ गया बुआ, तो रूट अंडर 65 आ गया। अब आप लिस्ट में देखिए साइन और कॉस निकालना था। साइन में लंब बटे कर्ण था, आधार बटे कर्ण था, लंब और आधार तैयार था, कर्ण फरार था, तो हम कर्ण को भी तैयार कर लिए। तब कोनो बात का इंतजार है नहीं, लिस्ट तैयार कर लीजिए। क्या क्या लिस्ट में तैयार करना है, तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाता है लंब p बटा कर्ण h, यानी लंब p का मान कितना है, 4, और कर्ण h का मान कितना हुआ, तो रूट अंडर 65। अब अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार b बटा कर्ण h। आधार b का मान है 7 और कर्ण h का मान है रूट अंडर 65। और जब हमारा लिस्ट तैयार हो गया तो कोनो बात का इंतजार है नहीं, क्या करेंगे, तो पूजा करेंगे। और पूजा में क्या करेंगे, मिलके क्या करेंगे बुआ, तो हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। देखिए हमारा पूजा है, और देखिए 7 के जगह पे 7 लिख दीजिए, दो चीज के बीच कुछ नहीं है तो गुना। साइन थीटा का मान अभी ना लिस्ट में निकाला है, तो क्या हुआ, तो 4 बट्टा रूट अंडर 65 है, माइनस 3 गुना 7 बट्टा रूट अंडर 65 हो जाएगा कॉस थीटा का मान। फिर बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 7 गुना साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा बुआ, तो 4 बट्टा रूट अंडर 65 प्लस ही हो जाएगा 3 गुना 7 बट्टा रूट अंडर 65 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए बुआ, तो आप जब सॉल्व करिएगा तो 7 चौका 28 आएगा, 28 नीचे हो जाएगा रूट अंडर 65, यहाँ पे हो जाएगा 21 बट्टा में रूट अंडर 65।
यहाँ पे हमारा मेन बट्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28 बट्टा रूट अंडर 65 प्लस में 21 बट्टा रूट अंडर 65। अब आप जानते हैं कि सेम सेम कैल्सियम क्या हो जाता है, सेम। तो रूट अंडर 65 और रूट अंडर 65 कैल्सियम हो जाएगा रूट अंडर 65, यहाँ पे हो जाएगा 28 माइनस का 21, यहाँ पे मेन बट्टा हो जाएगा हमारा। सेम सेम कैल्सियम क्या होता है बुआ, तो सेम होता है, यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस का 21। अब आप आगे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 बट्टा रूट अंडर 65, और जब आप 28 और 21 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 49 बट्टा रूट अंडर 65। रूट अंडर 65 से रूट अंडर 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बट्टा 49। सॉल्व करिएगा तो 7 एक 7, 7 7 49, इसका आंसर हो जाएगा 1/7। 1/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है tan थीटा बराबर a बट्टा b हो तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। हमारा क्या है बुआ, तो पूजा है, और पूजा से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो लिस्ट तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें किस किस चीज का जरूरत है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए किस किस चीज का जरूरत होगा, तो लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण, यानी लंब आधार और कर्ण का जरूरत होगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है बुआ, तो लिख लेना है। दिया है तो सबसे पहले बुआ जो दिया रहेगा ना उसको लिख लेना है। क्या दिया है, तो दिया है tan थीटा बराबर a बट्टा b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो देखिए ना सूत्र में, देखिए ट्रिक में, लंब p बटा आधार b, यानी लंब और आधार तैयार है तो कौना फरार है, तो कर्ण फरार है। तो जब कभी भी त्रिकोणमिति का चर्चा हो तो आपको कौन सा त्रिभुज बना देना है, तो एक समकोण त्रिभुज ले लेना है। इसके मुंह में क्या है बुआ, तो थीटा है, और चित्र में कहाँ पे थुकरेगा, ही किनारे पे थीटा को थुकरेगा। और कोण के सामने की भुजा आप जानते हैं क्या हो जाता है बुआ, तो लंब p हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण है। लंब और कर्ण तैयार है तो कौन फरार है, तो आधार b फरार है। अब देखिए tan में कौन कौन तैयार है, तो tan में लंब तैयार है और आधार तैयार है, तो कौन फरार है बुआ, तो कर्ण फरार है। तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, सूत्र तैयार है। क्या चीज लगाइएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चीज से बुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए कर्ण h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसीलिए कर्ण h बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना बुआ, तो रूट अंडर लंब का मान है a, तो a का स्क्वायर कीजिए, प्लस b है तो b का स्क्वायर कीजिए। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा बुआ, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब सब तैयार हो गया तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, लिस्ट को तैयार कर लीजिए। कर्ण का मान कितना आ गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। जब सब तैयार हो गया तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, लिस्ट तैयार है। तो लिस्ट में देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख लीजिए, इसीलिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लंब p बटा कर्ण h। लंब p का मान कितना है बुआ, तो a बटा कर्ण h का मान कितना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे देखिए अगला लिस्ट क्या है, इसीलिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आधार b बटा कर्ण h। आधार b का मान कितना बुआ, तो b, और बटा कर्ण h का मान कितना है, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब सब तैयार हो गया तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, पूजा को लिखिए। और जब सब तैयार हो गया तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, पूजा तैयार है। मिलके क्या करेंगे बुआ, तो हवन करेंगे, हवन करेंगे। आगे देखिए तो लिख दीजिए पूजा को a, और दो चीज के बीच कुछ नहीं है तो गुना। साइन थीटा का मान देखिए क्या है, तो a बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे देखिए किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो b गुना, दो चीज के बीच कुछ नहीं तो गुना। ये कितना है, b बटा कॉस थीटा, देखिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे देखिए बुआ नीचे सेम चीज है, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो सेम टू सेम ऊपर वाला छाप दीजिए। बस केवल केवल क्या करिएगा, तो चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा। आगे देखिए बुआ क्या कर रहा है, बस केवल किस चीज को चेंज कर दिया है, तो चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा। आगे देखिए a को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ माइनस ही हो जाएगा b बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको मेन बट्टा लगा देना है, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर बट्टा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यहाँ माइनस था और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी बुआ, तो सेम रहेगी। आप जानते हैं मैंने आपको अभी जस्ट पिछले सवाल में बताया कि सेम सेम कैल्शियम क्या हो जाएगा बुआ, तो सेम हो जाएगा। जैसा हो तैसा ही का तैसा छाप देना है। ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, और नीचे भी सेम सेम कैल्शियम क्या हो जाएगा बुआ, तो सेम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ई से कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। आपका क्या हो गया बुआ, आंसर। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, मिलके हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। इसी तरह चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो
पहले में करा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, और दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है बउआ, क्या है कि सबसे पहले हमको जो दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो क्या दिया हुआ है देखिए ना, सवाल में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब आप जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो उधर नजर करिए, आधार बी बट्टा क्या हो जाता है, लंब पी। तो इसमें कौन कौन तैयार है, आधार और लंब तैयार है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूजा न है, तो पूजा से पहले आप क्या करिएगा, तो लिस्ट बनाइएगा। लिस्ट में क्या क्या चाहिए हमको हवन करने के लिए, तो साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, और साइन थीटा और कॉस थीटा को कौन कौन चाहिए, तो इसको लंब और कर्ण चाहिए, और इसको आधार और कर्ण चाहिए। अब देखिए लंब और आधार तो हमारे पास है, लेकिन कर्ण हमारे पास है नहीं। लंब और आधार क्या है, तैयार है, लेकिन कर्ण क्या है, फरार है। जब ये कभी त्रिकोणमिति का चर्चा आएगा ना, तो आपको पटाख से कौन सा त्रिभुज बना लेना है, बिना कहे हुए। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। और जिस कोण से चलेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बउआ, तो लंब पी कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बउआ, तो कर्ण एच कहते हैं। अगर लंब और कर्ण तैयार है तो कौना फरार है, आधार बी फरार है चित्र में। अब देखिए कॉट थीटा में कौन कौन तैयार है, तो आधार बी तैयार है जिसका मान 7 है, और लंब पी तैयार है जिसका मान 8 है। तो कौन फरार है, तो कर्ण फरार है। तो कौन बात का इंतजार है, नहीं, सूत्र तैयार है। क्या चीज लगाना है आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए कर्ण एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसीलिए कर्ण एच बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बुआ, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना बुआ, तो 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 और 7 7 49। अब जब जोड़िएगा तो आएगा रूट अंडर 113। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कर्ण एच का मान कितना हो गया, रूट अंडर 113। इसीलिए कर्ण एच का मान हो जाएगा रूट अंडर 113। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब पी बटा कर्ण एच। लंब पी का मान कितना, 8, और कर्ण एच का मान कितना हुआ, तो रूट अंडर 113। साइन थीटा हो जाएगा 8 बटा रूट अंडर 113। कॉस थीटा में देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हुआ 7 है, और कर्ण का मान कितना है, तो रूट अंडर 113। तो लिस्ट को तैयार कर लीजिए सबसे पहले। तो जब लिस्ट हमारा तैयार हो जाएगा तो हमको क्या कर लेना है बउआ, तो लिस्ट हमने तैयार कर लिया, और ये हमारा पूजा है। अब आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ना, अब गौर से देखिए, बचपन में इसका थुथुनिया मिल रहा है, ए प्लस बी, इसका थुथुना मिल रहा है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी से। तो बचपन में सर जी बड़ी रट्टा मराए होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी जैसा है कि नहीं, ए देखिए एक एक है, बी बी यहाँ पे साइन साइन है कि नहीं, तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन एक का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो एक का स्क्वायर नहीं लिख करके हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, एक लिखा हुआ है इसका मतलब एक का स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ये भी प्रॉपर्टी है नंबर का। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए आप लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि क्या ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है बउआ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 8 बट्टा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए बुआ, ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बट्टा 113। ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बट्टा 113। 113 को 1 से गुना करिए तो 113 में से घटा दीजिएगा कितना बुआ 64, अब बट्टा में हो जाएगा 113। अब 113 को 1 से गुना करिएगा तो 113, उसमें से कितना घट जाएगा, तो 49 घट जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 113। अब 113 में से 64 को घटाइएगा तो आएगा 49 और बट्टा में हो जाएगा 113। ये हो जाएगा 113 में से अगर 49 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बुआ 64 और बट्टा में हो जाएगा 113। 113 से 113 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 बट्टा 64। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग, आपको याद होगा अगर साइन कॉस के बुढ़ारी वाला संबंध, तो आपको पता होगा कि साइन कॉस में बुढ़ारी में क्या संबंध था, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया था 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था बुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पे हम क्या लिख सकेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह
हम क्या लिख सकते हैं बुआ, तो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बुआ, तो हो जाता है cot स्क्वायर थीटा। मान लीजिए आपके घर में पूजा के प्रसाद के लिए 2 किलो चीनी पहले से पड़ा हुआ है, तो दोबारा खरीद के लाइएगा नहीं ना, तो वैसे ही cot थीटा तो पहले से पड़ा हुआ है, तो cot थीटा का लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कह रहा है cot स्क्वायर थीटा, तो रख दीजिए cot थीटा के जगह पे, तो ये 7/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 7 49 और 8 8 64, ये भी आ जाएगा 49/64। आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं। और अगला सवाल भी हमारा यही कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो रख दीजिए cot स्क्वायर थीटा मतलब cot थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49/64 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, या तो आप डीपीपी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी और उसका सॉल्यूशन दोनों पड़ा हुआ है। दुनिया की कोई भी किताब हो उसमें केवल 2 ही कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट 1 2 कन्या तैयार और 1 फरार, और दूसरा में हमको पूजा करके क्या करना है, तो हवन करेंगे। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 और आप दुनिया के किसी भी किताब को कहिए, किसी भी किताब को आप कहिएगा तो हम सॉल्यूशन भी यूट्यूब के ऊपर करवा देंगे, या फिर आप दुनिया के किसी भी किताब का, चाहे आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, एस चंद हो, आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, ब्रिलियंट हो, भारती वन हो, कोई सा भी बुक हो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की जोरदार तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।